शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो भोपाल से है। भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं जहां विधानसभा सत्र की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही हंगामा। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में विपक्ष ने किया जोरदार हंगामा। कफ सिरप मामले को लेकर विपक्ष का हंगामा। कांग्रेस जोबट विधायक ने पुतना बनाकर सरकार को घेरा। कफ सिरप मामले में सरकार को घेरने में जुटे विपक्ष के विधायक। आदिवासियों की जमीन हड़पने का भी कांग्रेस विधायक ने लगाया आरोप। विक्रांत भूरिया ने कहा यह सरकार आदिवासियों की जनहितैषी नहीं। सत्ता पक्ष के विधायक का आरोप। विपक्ष के विधायक सिर्फ हंगामा करते हैं। तो बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं जहां विधानसभा सत्र की कार्यवाही शुरू होते ही पहले ही दिन हंगामा देखने को मिल रहा है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में विपक्ष ने किया जोरदार हंगामा। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं गब्बर सिंह ठाकुर। गब्बर जी, आपसे पूछना चाहेंगे, विधानसभा सत्र का पहला ही दिन जो है बहुत ही हंगामेदार रहा है, विपक्ष जोरदार घेराव कर रही है सरकार का, क्या कुछ इस पर जानकारी निकलकर सामने आ रही है? सिल्वी जी, बिल्कुल बात सही है कि आज विधानसभा का पहला दिन था और विधानसभा सत्र की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही विपक्ष ने जबरदस्त हंगामा किया है। 5 दिन का ये विधानसभा सत्र है, लेकिन जो पहला दिन था आज इसकी शुरुआत होना थी, इसके पहले ही विपक्ष के जो विधायक हैं, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में सभी विधायकों ने जबरदस्त हंगामा किया, प्रोटेस्ट किया और कहा जाए कि जो कफ सिरप मामला है, कफ सिरप मामले को लेकर के सरकार को घेरने की कोशिश की है। कफ सिरप मामले में जिन बच्चों की मौत हुई थी उन बच्चों के कहा जाए कि जो प्लास्टिक के पुतले हैं, पुतले लेकर के एक प्रतीकात्मक विरोध किया सरकार का और उनका ये कहना था कि जो कफ सिरप मामला था उसमें जो दोषी थे, जो आरोपी थे, डॉक्टर थे, मेडिकल वाले थे और भी जो लोग थे, उन पर किसी भी तरह की कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की गई। सिर्फ झूठ मूठ की या कहा जाए कि सिर्फ कागजी छोटी मोटी कार्रवाई की गई और उस मामले को रफा दफा कर दिया। पूरे मध्य प्रदेश में कई जगह से ऐसे मामले आए थे। इसी के साथ में आपको बता दें, कल ही एक और जबलपुर से मामला आया था। जबलपुर में काफी बच्चे, महिलाएं, पुरुष पानी पिया था, जिसकी वजह से उन्हें उल्टी दस्त होने लगे थे और फिर उसकी जांच भी हुई है। हालांकि अभी वो निकल के सामने नहीं आया। वहां के जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि जो चने हैं, चने की जो फसल है, अभी चने की भाजी है और उस भाजी को शायद बच्चे या जो गांव के लोग हैं वो खा रहे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि जिसमें यूरिया वगैरह रहता है और इसी कारण से शायद बच्चों की या जो लोग हैं, महिलाएं, पुरुष हैं, उनको उल्टी दस्त हुए हैं। इसकी जांच की जाएगी, लेकिन उसका मामला निकल के सामने नहीं आया। तो ऐसे में कल ये घटना हुई थी और आज विधानसभा सत्र का पहला दिन था। पहले ही दिन नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में तमाम विधायकों ने हंगामा किया। गांधी प्रतिमा के पास में आकर के उन्होंने हंगामा करते हुए ये देखा गया है कि जो कांग्रेस से जोबट विधायक हैं उन्होंने एक पूतना का रूप धारण किया और पूतना का रूप धारण करके सरकार को संदेश देने की कोशिश की है और जनता में भी ये संदेश देने की कोशिश की है कि ये जो वर्तमान सरकार है मध्य प्रदेश में और केंद्र में, विशेष तौर से मध्य प्रदेश में, वो जनता की हितैषी नहीं है, बच्चों के भविष्य से खेल रही है, बच्चों को निगल रही है। जिस तरह से पूतना का बताया जाता है कि पूतना भी एक मानव मांसखोरी राक्षस थी और जो कि बच्चों को खा जाती थी। इसी तरह से सरकार को घेरने के लिए पूतना का रूप धारण किया और प्लास्टिक के पुतले लेकर के बच्चों के हंगामा किया कि सरकार इन बच्चों के भविष्य से खेल रही है, नौनिहालों को कहा जाए खा रही है, उनके जीवन से खेल रही है। इधर दूसरी तरफ कांग्रेस के ही विधायक हैं और आदिवासी प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर विक्रांत भूरिया।
विक्रांत भूरिया ने भी इल्जाम लगाया कि वह सिंगरौली भी अभी हाल ही में गए हुए थे। सिंगरौली में भी जाकर के उन्होंने देखा था कि जो आदिवासियों की जमीन है उस जमीन पर प्राइवेट कंपनी, विशेष तौर से अदानी की कंपनी काम कर रही है। जंगल को काटा जा रहा है और वहां के जो आदिवासी हैं, आदिवासियों की जमीनों को हड़पा जा रहा है। अगर वो आवाज उठा रहे हैं तो उन पर कहीं ना कहीं घूम फिर के किसी भी तरह से उन पर मामला दर्ज कर दिया जाता है, जिससे कि वह आवाज ना उठा सके। जल जंगल जमीन की लड़ाई आज आदिवासी लड़ रहे हैं, कांग्रेस भी लड़ रही है, लेकिन सरकार है कि उनकी सुन नहीं रही है। और अगर कोई व्यक्ति मामला उठाता है तो उस पर इल्जाम लगा करके सरकारी काम में बाधा का भी डाल करके और इस तरह से उन पर मामला दर्ज कर दिया जाता है। इधर दूसरी तरफ बात करें विपक्ष के साथ में सत्ता पक्ष की, तो सत्ता पक्ष से कल ही कहा गया था और विश्वास सारंग जी ने कहा था और वही मामला आज निकल के सामने आया है। आज भी जो बीजेपी के विधायक हैं लोधी, उन्होंने भी कहा और जो रामेश्वर शर्मा है उन्होंने भी कहा कि सरकार तो सारी योजनाएं चला रही है, जनहितैषी योजनाएं चला रही है, मध्य प्रदेश की जनता और बच्चों के लिए उनके भविष्य के लिए काम कर रही है, लेकिन विपक्ष है ना जो सिर्फ हंगामा करता है, हंगामा करके इस विधानसभा सत्र को चलना देना नहीं चाहता है। पहले भी विधानसभा सत्र में काफी समय दिया गया था और अभी भी काफी समय है, 5 दिन है, लेकिन पहले ही दिन इन्होंने हंगामा शुरू कर दिया, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि जो विपक्ष के विधायक हैं वो नहीं चाहते हैं कि सदन चले, क्योंकि उनके पास किसी भी तरह के कोई मुद्दे नहीं है और मुद्दों से भगना चाहते हैं, मुद्दों से सरकार को भटकाना चाहते हैं, जनहितैषी योजनाओं को जमीन पर उतरने देना नहीं चाहते हैं। जनता को जिनसे लाभ मिले, चाहे वह केंद्र सरकार हो या मध्य प्रदेश की सरकार हो, ये डबल इंजन की सरकार जो काम कर रही है उस काम को करने देना नहीं चाहते हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं उल्टा सीधा आरोप लगा करके ये हंगामा करते हैं, जिससे सदन की कार्यवाही न चल सके। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरह से बीजेपी के विधायकों ने इस बात को कहा है वो उनका कहना अपनी जगह है और विपक्ष ने जो मुद्दा उठाया है उनका कहना अपनी जगह है। लेकिन बात यह है कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से ये कफ सिरप मामला आया था ये बड़ी बात थी, उसमें अभी तक फिलहाल में ऐसी बड़ी कार्रवाई नहीं की गई है। छोटी मोटी कार्रवाई करके उन जो आरोपी हुए थे उन लोगों को जेल भेज दिया या फिर वो जमानत पर हैं या उसकी जांच चल रही है। आदिवासियों की जो जमीन का मामला आ रहा है हर जगह से, उस पर सरकार जांच करे और आदिवासियों को उनका अधिकार दिया जाना चाहिए। जी सिल्वी जी। गब्बर जी, निश्चित रूप से विधानसभा सत्र का पहला दिन जो है हंगामेदार रहा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हंगामा देखने को मिला है। देखने वाली बात है ये सत्र आगे क्या कुछ दिखाएगा। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। खबरों की बात करते हैं। खबर कुछ इस प्रकार से है, जहां आज से संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो चुकी है। 19 दिसंबर तक ये सत्र चलने वाला है, जिसमें 10 बिल पेश किए जाएंगे। आपको बता दें पहले ही दिन जो है हंगामा देखने को मिला, जहां एसआईआर को लेकर के हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। इसके साथ ही सत्र के पहले पीएम मोदी ने कुछ पार्टियां हार पचा नहीं पा रही है ये कहा है और कहा है कि सदन में ड्रामा नहीं, डिलीवरी देनी चाहिए। वहीं 7 दिन एसआईआर की डेडलाइन जो है बढ़ाई गई है। आपको बता दें 12 राज्यों में 11 दिसंबर तक वोटर वेरिफिकेशन चलेगा। इसके साथ ही फाइनल लिस्ट 14 फरवरी तक जारी होगी।